दोस्तों नमस्कार, मैं आसिफ रिजवी और आप देख रहे हैं हमारे साथ टुडे न्यूज़। होम्योपैथिक किस तरीके से ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। दरअसल कुछ दिनों से एक दवा वायरल हो रही है जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा क्यू, जो काफ़ी दिनों से वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से बढ़ाए जाने वाली ये मेडिसिन है। इसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, जो कि सीनियर मेडिकल होम्योपैथिक ऑफिसर हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर इसमें क्या सच्चाई है। सर क्या सच्चाई है जो दवाएं वायरल हो रही है, काफ़ी दवाएं हैं वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, मैं आपके दर्शकों को तो पहले मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से प्रणाम करता हूं और ये बताना चाहूँगा कि जो दावे किए जा रहे हैं इन दवाओं को लेकर, विशेष रूप से एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर को लेकर के, कि यह दवा जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है और परमानेंटली बढ़ा देती है और फिर आपको किसी तरह का ऑक्सीजन सप्लाई सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ये दावा मुझे लगता है कि हास्यास्पद है और ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह दवा बहुत ही कारगर है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, और जो फेफड़े के अंदर कोरोना के वजह से जो फेफड़े के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं और जो निमोनिया और पैचेज बनना और जो है टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन होना और कफ जमा हो जाना जगह जगह और पैचेज बन जाना और ऐसे में खांसी आकर के दम घुटने जैसा लगना, इस तरह की स्थिति में ये दवा बहुत अच्छी कारगर है, बहुत बढ़िया काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यह जो है उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर सकती है, कफ ढीला करके बाहर कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या अगर आपको इस तरह की थ्रोम्बोसिस हो रही है और जिसकी वजह से देखने को अक्सर मिल रहा है कि ऐसे केसेज में आगे चल करके कार्डियक अटैक या हार्ट अटैक की स्थितियां बन रही हैं और मौतें हो रही हैं, इस कंडीशन को भी ये इम्प्रूव कर सकता है। दवा बहुत ही कारगर है, लेकिन जो ये दावा है कि यह जो है परमानेंटली ऑक्सीजन को बढ़ा देगा और फिर कम नहीं होगा और ऑक्सीजन के लिए सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, यह बात मेरे समझ से गलत होगा। और जैसे ही मैं सलाह दूंगा आपके दर्शकों को कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ रहा है या विशेष रूप से 90 से अगर नीचे आ रहा है, तो वह ज़रूर अपने लिए जो है कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में बेड सुरक्षित कराए, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत लेवल गिरना या कम होने की वजह से बहुत तरह के डैमेजेस शरीर के अंदर हो सकते हैं। ब्रेन सेल डैमेज हो सकती है और परमानेंटली कोई अंग भंग हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप सिर्फ एस्पिडोस्पर्मा खरीद करके और उसको पिएं और यह सोच करके बैठ जाएं कि यह ऑक्सीजन लेवल को पूरी तरह से बढ़ा देगा और परमानेंटली बढ़ाया रहेगा। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोरोना की वजह से जो फेफड़े में दिक्कत आ रही है और जिस तरीके से कफ ट्रैप हो रहा है और टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है फेफड़े में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, उस चीज़ को ये इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ तक है कि यह जो है ब्लड में जो है ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये इंक्रीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है। साथ ही यही नहीं, ब्लड में जो कार्बोलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसको भी एक्सक्रीट आउट करने में, बाहर करने में ये मदद कर सकता है दोस्तों। यहाँ तक कि ब्रेन सेंटर में जो हमारे रिस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर है उसको भी स्टिमुलेट करके और शिथिल पड़े जो हमारे जो एल्वियोलाई हैं या जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ये स्टिमुलेट कर सकता है और इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसको भी ये इम्प्रूव कर सकता है, साथ ही ऑक्सीजन लेवल को भी कुछ हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन जो दावा है कि परमानेंटली इम्प्रूव कर देगा और इस तरह की स्थितियाँ हैं, उस चीज़ को मैं ज़रूर आपको सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति नहीं है। आप इसको साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और 90 से अगर नीचे जा रहा है तो आप ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम को साथ में रख करके और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है जी इस वक्त, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, नहीं मिल रहा है तो उस वक्त हम क्या करें? जी, नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80 से 90% लोग अगर होम आइसोलेशन में चाहें तो अपने को ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आपको जैसे ही गले में खराश और बुखार महसूस हुआ तो आप फौरी तौर पे जो है अपना कोरोना टेस्ट करा लीजिए। और कराने से ये फ़ायदा होगा, आपको तुरंत ये फ़ायदा होगा कि आप कम से कम दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे और आपका परिवार और आपके पड़ोसी दोस्त मित्र, आपका कर्मचारी बच सकता है। दूसरा, आप तुरंत अपने को आइसोलेट कर लीजिए। तीसरा, आप जो है सुबह शाम दोपहर अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए
और उससे क्या होगा कि आप जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में आपके फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगा और उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो जल्दी नहीं घटेगा। साथ ही मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि जो कोविड गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करिए। आयुष आरोग्य काढ़ा आप सब जानते हैं, करीब करीब आयुष आरोग्य काढ़ा उसका सेवन शुरू कर दीजिए। और साथ ही भोजन पानी में भी आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सादा और सुपाच्य भोजन करिए। बाहरी चीज़ें, जंक फूड या ऑयली स्पाइसी या मैदे युक्त चीज़ों को आप मत खाइए। हरी साग सब्जी, ताज़े फल, ये सब का सेवन आप बढ़ा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो ऑक्सीजन लेवल की जो बात हो रही है और जिस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति आ रही है वो स्थिति ही नहीं आएगी। जैसे ही आपको जानकारी हो तुरंत आप एक्टिव हो जाइए, तो वो स्थिति ही नहीं आएगी। आपको काफ़ी हद तक 90% केसेस में आपको अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ेगा। आप अपने घर पे ही आइसोलेट होकर के ठीक हो सकते हैं दोस्तों। दूसरी स्थिति यह है कि जैसे ही आपको लगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है। केवल स्पीडोस्पर्मा ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ जो कार्बोवेज दवा है, कार्बोवेज 30 या 200 पावर की, उसको हम लोग ऐसे केसेस में लास्ट एड मेडिसिन मानते हैं और वो भी जो है आपको काफ़ी हद तक लाभ देगा। एक हमारे यहाँ और भी मेडिसिन है एंटीमटाड दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि एंटीमटाड निमोनिया की रामबाण दवाई है और जितना भी कफ जमा हुआ है उसको वो ढीला करके बाहर कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको इस तरह का लगे कि बहुत कफ बन रहा है और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं तो और ऑक्सीजन लेवल डाउन जा सकता है या जा रहा है, ऐसे में आपको 2-3 मेडिसिनों को अपने पास रख करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसमें एंटीमटाड 30 है, कार्बोवेज 30 या 200 पावर की है, एस्पिडोस्पर्मा, मदर टिंचर 20-20 बूंद 2-2 घंटे या 4-4 घंटे में जैसी स्थितियाँ हो उस हिसाब से। लेकिन मैं आपके दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने से इस दवा को खरीद करके मत खाना शुरू कर दीजिए। जो आपके नज़दीक पास में अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर एक्सपर्ट है उससे आप सलाह लीजिए। ये दवाएं बेहद कारगर है, आपको अस्पताल तक जाने से रोक सकता है और तमाम कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकता है, खर्चे से बचा सकता है, परेशानी से बचा सकता है। लेकिन सोच समझ करके इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है दोस्तों। डॉक्टर साहब, बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय देंगे, क्या कहेंगे जनता से? देखिए, कोरोना से बचने के लिए जो सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप भीड़ भाड़ से बचिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए। बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाइए और जब भी जाइए तो डबल कम से कम मास्क लगा करके जाइए और कोशिश करिए कि जितना कम से कम जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। शारीरिक दूरी का जो अनुपालन है, 2 मीटर 2 गज दूरी है ज़रूरी, उसका एकदम अक्षरशः अनुपालन करिए दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना घबराए और बिना ये चिंता किए कि कोरोना आ जाएगा जांच में तो क्या करूंगा, ये मन से हटा करके आपको तुरंत जांच कराना चाहिए और जांच करा करके फौरी तौर पे आपको अपने को आइसोलेट करना चाहिए। क्योंकि जो देखने को मिल रहा है वो वहीं लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो ये मान के बैठ जा रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो समय गंवा दे रहे हैं और ये सोच करके कि मैंने तो फला कोल्ड ड्रिंक पी लिया था तो इसलिए हो गया, मैंने आइसक्रीम खा लिया था इसलिए हो गया, शाम को नहा लिया था इसलिए हो गया, व्रत रह गया था इसलिए हो गया। ये जो चीज़ें हैं जो मान करके बैठे हैं, सीजनल है, चलो क्या करना है, 2-4-5 दिन ऐसे बीत गए। तो 6वें 7वें दिन से जब ये फेफड़े में इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है और जब स्थितियाँ बिगड़ रही हैं तब दोस्तों फिर जान बचाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आपके दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप एकदम अलर्ट मोड में रहिए। जैसे ही आपको गले में खराश या इस तरह की स्थिति आपको अगर बनती है तो आप जो है तुरंत जांच कराइए और फ़ौरन जो है अपने को आइसोलेट करके योग प्राणायाम के साथ साथ अपने खान पान रहन सहन का ध्यान करिए और साथ में जो है जो कोविड गाइडलाइन जो दवाएं बताई जा रही हैं उसका सेवन करिए और होम्योपैथी की जो कारगर दवाएं हैं उसका इस्तेमाल करिए। आप निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे और आप कोरोना को विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो दावा किया जा रहा है इस दवे का, मतलब ये झूठ है इस तरीके से? नहीं, झूठ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ये दावा है मैं फिर से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये दावा है कि यह परमानेंटली ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है और फिर आपको ऑक्सीजन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर काफ़ी हद तक जो है ये गड़बड़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ा भी सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसी पे डिपेंड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही 90 या 90 के नीचे जब आपका ऑक्सीजन लेवल जा रहा हो
तो आप तुरंत अलर्ट मोड में आइए और आपको तुरंत अपने लिए अब बेड आरक्षित कराने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। और मैं यही सलाह दूंगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इस पर डिपेंड होकर के नहीं, बल्कि साथ में आप इसका इस्तेमाल करिए तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस से आप बच सकते हैं और यहाँ तक कि जान भी बच सकती है दोस्तों। ये थे हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, जो कि इस दवा के बारे में बता रहे थे कि क्या सच्चाई है, क्या वाकई में ये दवा उतनी कारगर है जितना बताया जा रहा था। फ़िलहाल हमको दीजिए इजाज़त। हमारे सहयोगी अभिषेक भारद्वाज के साथ मैं आसिफ रिजवी, टुडे न्यूज़।